आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। कल रात में मियां मोहम्मद यूनुस ने भारत को एक संदेश भेजा और ये कहा कि भाई आप जिस तरह से आपने हसीना को यहाँ से बचा के निकाला था, कृपया मुझे भी ऐसे ही बचा के निकालने का एक ऐसी व्यवस्था कर लें जिससे मुझे भी यहाँ से बचा के निकाला जा सके। यहाँ पे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है जनरल वकार जो है, उन्होंने सीधी सीधी धमकी लगाई है मोहम्मद यूनुस को, और वो भी अपने फौजियों में बैठ के। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस वक्त बहुत प्रेशर में हैं। एक तो गुज़श्ता हफ्ते उनकी मुलाकात हुई बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मान, उसमें वकारुज़्ज़मान साहब ने चीफ एडवाइजर से रिपोर्टेडली यही कहा कि जी आप इलेक्शन जल्दी करवाइए। भारत उसने बांग्लादेश के कुछ गुड्स जो है उनके ऊपर पाबंदी लगाई कि वो भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ $770 मिलियन की ट्रेड 42% ट्रेड जो है वो खत्म करने का ऐलान किया। जो आप इलेक्शन में डिले आ रहा है उसमें लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और जो पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं ले सकती। अब आप ये सोचिए कि मियां यूनुस जिन्होंने अपना पूरा करियर भारत के विरोध में बनाया है, वो अंत समय में भारत से इस प्रकार का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? कि हम सब एक महकूम कौम है, इसको ध्यान में रखें, खुदारा इस चीज को अंडरस्टैंड करें। हम एक गुलाम कौम है, आजाद नहीं है। कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ढाका कंटोनमेंट के अंदर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात की है, और उसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट ये स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती है। और आज की तारीख में ये बंदा कह रहा है, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, ये बंदा कह रहा है कि यार मैं सोच रहा हूं मैं रिजाइन कर दूं यार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरी भाई चुनाव खड़ा हो जा, कॉल फॉर इलेक्शंस, stand for elections, win, become the prime minister of Bangladesh and then do what you want to do। और नंबर 2, हम जंग जीत गए हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान जंग जीता है। पाकिस्तान जंग जीत जाता तो हमारा पानी खुल जाता, कश्मीर आजाद हो जाता। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश से ऐसी खबर आ रही है जिसने भिखारी देश पाकिस्तान और उसके दोनों अब्बा चीन और अमेरिका को परेशान करके रख दिया है। बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन चालू हो गए हैं, जहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि या तो जल्दी से इलेक्शन करवा दे, नहीं तो दफा हो जा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को साफ बोल दिया है कि अगर तू दिसंबर 2025 तक यहाँ इलेक्शन नहीं करवाता तो फिर इधर तेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। वहीं बांग्लादेश की दूसरी चुनावी पार्टियों के मौलाना ने भी कह दिया है कि इलेक्शन करवा, नहीं तो तुझे बांग्लादेश से भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। हसीना को तो भारत ने निकाल लिया था, पर तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। दरअसल गद्दी के लालच में मोहम्मद यूनुस ऐसा पागल हो गया कि वो बांग्लादेश में इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहता, और वो कैसे भी करके बांग्लादेश की गद्दी पर बैठे रहना चाहता है। इसीलिए वो बांग्लादेश को चीन को बेच रहा है, अमेरिका को बेच रहा है, जिससे चीन और अमेरिका मिलकर उसे सपोर्ट करें और वो बांग्लादेश की गद्दी पर सालों साल बैठा रहे। वहीं बांग्लादेश का आर्मी चीफ, जो कि एक देशभक्त है, वो जानता है कि अगर ये यहाँ से नहीं भागा तो बांग्लादेश पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये बांग्लादेश में चीन और अमेरिका को घुसाकर बांग्लादेश को चीन अमेरिका की जंग का मैदान बना देगा। वहीं भारत को भी आए दिन इसके पागल नेता गीदड़ धमकियां देते रहते हैं, वो भी बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। तो आर्मी चीफ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश में कोई सरकार आ जानी चाहिए, नहीं तो तू गया। वहीं सबके बीच ये खबर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस ने भारत को चिट्ठी लिखी है कि अगर मेरे साथ बांग्लादेश में कुछ गलत होने लगे तो आप मुझे शेख हसीना की तरह यहाँ से निकाल लेना। मतलब भारत के खिलाफ खड़ा यूनुस आज भारत से मदद की उम्मीद रख रहा है। कितना बेशरम आदमी है ये। कल रात में मियां मोहम्मद यूनुस ने भारत को एक संदेश भेजा, और ये कहा कि भाई आप जिस तरह से आपने हसीना को यहाँ से बचा के निकाला था, कृपया मुझे भी ऐसे ही बचा के निकालने का एक ऐसी व्यवस्था कर लें जिससे मुझे भी यहाँ से बचा के निकाला जा सके। अब आप ये सोचिए कि मियां यूनुस जिन्होंने अपना पूरा करियर भारत के विरोध में बनाया है, वो अंत समय में भारत से इस प्रकार का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? वैसे आपको बता दूं कि इस समय ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश सेना के जो आर्मर्ड कैरियर्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं, वो घूम रही हैं। कुछ स्थानों पर बता रहे हैं कि टैंक भी सड़कों पर है। पूरे बांग्लादेश में सेना बाहर आ चुकी है, और सेना का एक ही उद्देश्य है इस समय कि उनको जो इनके जिहादी हैं, जमाते इस्लामी वाले, ख़ास तौर से जमाते इस्लामी वालों को ठीक करना है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले, आपको पता है कि 2 दिन पहले
जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो मिले थे यूनुस मियाँ से, और यूनुस मियाँ से कहा था कि भाई आप जो है वो नंबर 1 मिलिट्री के कामों में दखल नहीं देंगे, नंबर 2 आपने ये जो अराकान कॉरिडोर, जो रेड कॉरिडोर आपने बनाने की स्वीकृति दी है, अमेरिकन को बुला लिया है, ये आपने किससे पूछ के दी? क्या आपने सेना से क्लियरेंस ली? ये रखाइन कॉरिडोर नहीं बनेगा, हम पूरी तरह से इसके विरोध में हैं, और न सेंट मार्टिन आइलैंड हम यूएस को देने वाले हैं। हम यूएस चाइना का प्लेग्राउंड, यूएस चाइना क्लैशेस का प्लेग्राउंड भारत को, बांग्लादेश को नहीं बनने देंगे। दूसरी बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत ठीक करो, ये जो तमाशा बना रखा है ये नहीं चलेगा। तीसरी बात कही कि दिसंबर का इलेक्शन अभी अभी अनाउंस करो। अब यूनुस मियाँ जो है वो दिसंबर का इलेक्शन तो अनाउंस करना नहीं चाहते, उनके जो सहयोगी हैं वो तरह तरह के सपने देख रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से सब बहुत प्रेशर में हैं। एक तो गुज़श्ता हफ्ते उनकी मुलाकात हुई बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वक़ारुज़्ज़मान, उसमें वक़ारुज़्ज़मान साहब ने चीफ एडवाइज़र से रिपोर्टेडली यही कहा कि जी आप इलेक्शंस जल्दी करवाइए, क्योंकि जो आप इलेक्शंस इसमें डिले आ रहा है उसमें लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, और जो पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं ले सकती, तो उसमें भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस, एक जो भी मुल्क की जो पूरी एक मशीनरी होती है वो रुक जाती है, और ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े फैसले आप क्योंकि नहीं ले सकते तो उससे भी रियासत का नुकसान होता है। तो जनरल वक़ारुज़्ज़मान का ये मशवरा था कि आप इलेक्शंस अगर दिसंबर तक करवा सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा इस साल। तो हमारे जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी जाना था बांग्लादेश 27-28 अप्रैल को, लेकिन पाकिस्तान भारत कशीदगी की वजह से वो दौरा मुलतवी हो गया। जी, यहाँ पे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है जनरल वकार जो है, उन्होंने सीधी सीधी धमकी लगाई है मोहम्मद यूनुस को, और वो भी अपने फौजियों में बैठ के। भारत की तरफ से इसको बहुत सीरियसली देखा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी, बाकी दुनिया की तरफ से भी। भारत की जो लीडरशिप है डेफिनेटली वो मोहम्मद यूनुस पे काफ़ी प्रेशर डाल रही है, और ये प्रेशर अब बांग्लादेश की फौज ने भी डालना शुरू कर दिया। प्रेशर क्या है? डेली स्टार बांग्लादेश की अखबार है, और उस अखबार जो है उसने ये कोट किया है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ढाका कंटोनमेंट के अंदर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात की है, और उसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट ये स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती, और ये अनइलेक्टेड डिसीजन मेकर्स नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 30 मिनट की उन्होंने स्पीच की, जिसके बाद सवालों जवाब हुए, और ये मैसेज दिया गया है पूरी की पूरी बांग्लादेश की फौज को, और वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे, दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, याद रखें इस चीज को। और सवालों जवाब हुए, और सुनने में यह भी आया कि जो यूएन मिशंस के लोग थे उन्होंने भी ज्वाइन किया वर्चुअली, और वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म मींस शो ऑफ यूनिटी एंड रिजॉल्व कि फौज इकट्ठी है। इट मींस कि मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं कि अगर तुमने इस साल दिसंबर तक इलेक्शन ना करवाए तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, और फिर हम कुछ और सोचेंगे।